एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि भाई एथिक्स में हमने पढ़ा है निष्काम कर्म। क्या पढ़ा है? निष्काम। जबकि आप मोटिवेशन के अंदर कह रहे हो या फिर हर जगह पर कह रहे हो कि आपको बहुत अच्छे बड़े विजन रखने चाहिए, अपने टारगेट रखने चाहिए और जैसा चाहते हो वैसे सोचना चाहिए। दूसरी तरफ आप कहते हो कि क्या निष्काम कर्म, क्या ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है? क्या क्या यदि निष्काम कर्म के के माध्यम से काम हो सकता है? क्या क्या हम बिना किसी मोटिवेशन के कोई भी काम कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? तो ये क्या आपस में विरोधाभासी नहीं है? क्या क्या लगता है भाई, है विरोधाभासी? कितने क्यूट लोग हो तुम, मन में कोई विचार नहीं है, बैठे बैठे ऐसे ही ना, बैठे बैठे। हाँ, विरोधाभासी कई देना ना विरोधाभासी सही है। तो भाई क्या ये विरोधाभासी है या नहीं है? तो ऐसा कम से कम लगता तो है कि विरोधाभासी है। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों के बीच एक बहुत महीन रेखा है, बहुत बारीक रेखा है। इसके तहत हम जो वो काम कर सकते हैं दोनों को एक साथ मेंटेन करते हुए। अपन ये कहते हैं कि हमें जो वो बड़े लक्ष्य रखने चाहिए, यानी कि आपको आरएएस आईएएस बनने के बारे में सोचना चाहिए और आपको पूरी एफर्ट आपको लगाने चाहिए, 100% एफर्ट लगाने चाहिए। आपको आरएएस आईएएस बनने के बाद क्या क्या मिलेगा ये सब चीजें सोचते हुए आपको 100% एफर्ट जो इस दिशा में लगाने चाहिए। लेकिन मानसिक तौर पर मेंटली खुद को इस बात के लिए भी प्रिपेयर रखें कि यदि कुछ नहीं हुआ तब भी क्या हो जाएगा, क्या लेके आए थे इस दुनिया में और क्या लेके जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ, इस सब भाग दौड़ के पीछे कोई बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है। और ये यदि ध्यान में रखो, दिमाग में रखो कि हम जहां भी रहेंगे उसमें अपना बेस्ट करेंगे, उसमें ही अपना नाम रोशन कर लेंगे, उसमें ही इतनी प्रसिद्धि, इतने पैसे, इतनी जो सब चीजें कमा लेंगे कि भाई वो नहीं भी बने तब लोग आपको आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये ना कहे कि आप कितने अनलकी रहे कि आपका आरएस में नहीं हुआ। आपको ये कहना चाहिए कि आप कितने लकी रहे कि आपका आरएस के अंदर नहीं हुआ। उस समय में हो जाता तो आप उधर चले जाते। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ जो काम करना चाहिए, निष्काम कर्म का मतलब हमें बहुत ज्यादा परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यानी कि हमारे हाथ में जब चीजें नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति गारंटी से नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस बार ऐसे ऐसे लोगों का आरएएस के अंदर मेंस क्लियर नहीं हुआ जिसको हम मान के चल रहे थे कि टॉप 50 के अंदर आएगा। क्या कारण है? सब्जेक्टिविटी इतनी ज्यादा है। एक ऐसे व्यक्ति के पास कॉपी चली गई जो नंबर ठीक देता है, नंबर आपके ज्यादा आ जाएंगे। एक ऐसे के पास चली गई जो थोड़ा सा टाइट मार्किंग करता है तो आपके नंबर कम आ जाएंगे। अब मान लेते हैं दो एक जैसे लोगों के पास चली गई, सेम ही एक ही व्यक्ति है, वही सारी कॉपी चेक कर रहा है, तब तो दिक्कत नहीं होगी ना? तब भी दिक्कत होगी। कैसे? एक को सुबह सुबह, आज के दिन तो सुबह सुबह बढ़िया चाय मिली है, पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, तब तो नंबर आएंगे बढ़िया। और कल जो हो जाएगी पत्नी के साथ झगड़ा, उसके बाद कल जिसकी कॉपी हाथ आ गई वो सारा गुस्सा कहाँ निकलेगा? पत्नी पर तो कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो क्या बर्तन धोने पड़ जाएंगे। तो वो गुस्सा कहाँ निकलेगा? तो वो गुस्सा निकलेगा कॉपी पर, तो उसके अंदर नंबर कम आएंगे। इसलिए इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है कि मन में ये बिठा लेना ही ज्यादा ठीक रहता है कि हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट करेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं है। और इस बात का विश्वास करो कि जब भी आप अपनी तरफ से 100% करते हो तब कभी आपको परिणाम का बहुत ज्यादा दुख नहीं होता। हाँ, एक लेवल तक होता है, लेकिन एक बहुत ज्यादा जो दुख नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता था। भारत की क्रिकेट टीम जब इस बार वर्ल्ड कप के अंदर हारी, शुरुआती तौर पर उनके बहुत ज्यादा इमोशन और रोहित शर्मा का और वो सब रोना दिखाई दिया होगा, लेकिन वो 1-2 दिन के अंदर बहुत अच्छे से संभल जाएंगे। क्योंकि जब इस बात को वो रियलाइज करेंगे कि हम इससे ज्यादा कर क्या सकते थे, यदि वाकई में उनको कुछ कमियां है तो वो सुधारेंगे अगली बार।
लेकिन यदि वाकई में 100% एफर्ट किए थे, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो फिर उनको लगेगा मैंने अपनी तरफ से 100% किया था, टीम ने अपनी तरफ से 100% किया था, इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो है वो निष्काम कर्म भी और बड़े विजन भी रखना, दोनों चीजें एक साथ संभव है। दोनों चीजों को एक साथ लेके चला जा सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा की कोशिश करेंगे, इवन प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, पर नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर बैठ के चाय बना लेंगे, चाय बेच लेंगे। लेकिन चाय बेचेंगे तो फिर ऐसी बेचेंगे कि भाई जो आसपास वाले जो है वो उसके आसपास भी ना हो, 2-4 किलोमीटर कम से कम अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर हमसे बढ़िया कोई चाय ना बनाता हो, इस प्रकार की चाय बनाएंगे। जहां रहेंगे वहां पर क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। इस प्रकार के भाव के साथ जो वो चला जा सकता है। और वैसे भी अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। जिसके पास कोई कुछ होता है ना, उसको खोने का डर होता है, अपने पास कुछ है ही नहीं, क्या ही बिगाड़ लेगा। पैदल चलते थे पहले, अब भी पैदल चल लेंगे, और तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो जाएगा। कुछ नुकसान के लिए, कुछ खोने के लिए तो अपने पास है ही नहीं, और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो इसलिए दोनों भावों को एक साथ लेके चला जा सकता है। कौन कौन से, निष्काम कर्म और अधिक से अधिक पाने की लालसा। लालसा की बजाय कहेंगे विजन होना, टारगेट होना, कुछ कार्य को लेकर मोटिवेशन होना। ठीक है, तो दोनों चीजों को एक साथ लेके चला जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर और भी कुछ दूसरे चीजें जो ढूंढी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अपन जो यूट्यूब पर वीडियोज बनाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई ऐसे ऐसे फर्जी फर्जी लोगों के मिलियंस के अंदर जब सब्सक्राइबर हो रखे हैं, अपने क्यों नहीं हो रहे। और कोई बात नहीं, अपने फॉलोवर नहीं हो रहे तो क्या हुआ, लेकिन अपने जो लोग देख रहे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आके उस बात का धन्यवाद करते हैं। इतना ही सफिशियंट है। निष्काम कर्म, जो मिल रहा है उतना ही क्या है, सफिशियंट है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बस। तो निष्काम कर्म और बड़े विजन दोनों को एक साथ लेके जो चला जा सकता है। तो आपका प्रश्न जो पूछा था